अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज की वीडियो मेरी बकरा ईद के हवाले से है। मैं कुछ चीज़ें फ्रीज़ करूँगी और फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। जिस तरह कि ईद से पहले हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं और किचन की डीप क्लीनिंग होती है, ताकि हम ग्रॉसरी करके फिर सामान को आसानी से रख सकें, क्योंकि ईद पर ज़रा ग्रॉसरी का सामान भी ज़्यादा और स्पेशल होता है इस वजह से। और जी, बाकी हम किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ताकि हमें ईद पर आसानी हो जाए। ईद से पहले अगर कुछ प्लानिंग कर ली जाए तो फिर ईद अच्छी गुज़र जाती है और फिर गर्मी भी बहुत शदीद है और हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद जो है फ्रिज साफ़ करूँगी। तो जी, उसके लिए मैंने आज ऑमलेट और पराठा मैंने कहा मैं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था ऑमलेट और पराठा नहीं खाया, तो मैंने कहा आज मैं ऑमलेट पराठे का नाश्ता करूँगी। सिंपल सा मैंने ऑमलेट बनाया था, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, नमक, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, सुरख मिर्चें डाल के मैंने बड़ा मज़ेदार सा ये मसाला ऑमलेट रेडी किया था। साथ में मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी और मैंने कहा था मैं अब एक ही दफ़ा नाश्ता बनाऊँगी और उसके साथ ही चाय लूँगी। तो ये ऑमलेट बहुत मज़े का बन जाता है और पराठा भी साथ देसी घी का मैंने बनाया। तो जी, मैंने पहले बैठ कर बहुत मज़े से अपना नाश्ता किया। नाश्ता करते-करते साथ-साथ मैं सोच भी रही थी कि आज मैं कौन-कौन से काम करूं और क्या-क्या चीज़ें फ्रीज़ करूं और स्टार्ट किससे लिया जाए। वैसे हम जो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं वो फ्रिज की क्लीनिंग होती है और फ्रीज़र ख़ास तौर पर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है। तो मैंने कहा कि आज सबसे पहले मैं फ्रीज़र ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने उठ के सुबह उठते ही पहले फ्रीज़र को बंद कर दिया था, यानी कि फ्रिज को ऑफ़ कर दिया था। इससे आप आसानी से फ्रिज की सफाई कर सकते हैं। फिर मैंने फ्रिज के सारे पार्ट्स वग़ैरह निकाल लिए थे, यानी कि फ्रीज़र के, और उसमें से जितनी चीज़ें थीं वो मैंने सारी निकाल के रख लीं। इन सब पार्ट्स को निकाल के मैं पहले अच्छी तरह वॉश करूँगी और जो छोटी-मोटी चीज़ें होंगी उनको इकट्ठा एक ही बॉक्स में कर दूँगी, ताकि जगह बच जाए और फ्रीज़र भी अच्छे तरीके से साफ़ हो सके। और फ्रिज में जो चिकन वग़ैरह होगा, थोड़ा बहुत ही रह गया था, वो मैंने कहा मैं आज ही इस्तेमाल कर लूँगी। और जी, इसके अलावा ये है कि ईद से 1-2 दिन पहले ही चीज़ें लेकर आएँगे और फिर उनको फ्रीज़ कर लिया जाएगा। और इस तरह आपको आसानी भी हो जाएगी और फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा तो अक्सर औक़ात साफ़ होता ही रहता है। जैसे सब्ज़ी के बॉक्सेस हैं, तो वो जी, जब आप सब्ज़ी आती है उसी वक़्त मैं उनको निकाल के धो के अच्छी तरह साफ़ करके फिर जो है दोबारा से सेट करके रख लेती हूँ। इस तरह से आपका फ्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो तो हमेशा साफ़ ही रहता है। फ्रीज़र में अक्सर बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से वो फिर चीज़ें रखने में भी मुश्किल होती है, तो मैंने कहा सबसे पहले इसी को साफ़ किया जाए। बस जी, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह साफ़ करके फिर टॉवल से मैंने इसको खुश्क कर लिया और जो चीज़ें मैंने इसमें से निकाली थी इनको सेट करके रख दिया। और बाकी जो चीज़ें थीं वो मैंने बॉक्सेस में डाल के वो भी सेट करके रख ली। इसके बाद जी, ये टमाटर थे, इनकी मैंने प्यूरी बनानी थी। इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है और काफ़ी अरसे तक ये प्यूरी इस्तेमाल की जा सकती है। और मैंने जो पहले प्यूरी बनाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं टोमेटो प्यूरी ही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक-एक टमाटर के 2 हिस्से कर लिए, आप 4 हिस्से भी कर सकते हैं। फिर मैंने एक देगची में सारे टमाटर शामिल कर दिए, ये तकरीबन 2 किलो टमाटर थे। और जी, उसके बाद मैंने पौना ग्लास इसमें पानी शामिल करके इनको ढक दिया सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये नरम हो जाएँगे, फिर आपने पहले इनको ठंडा करना है, उसके बाद इनकी हमने छिलका उतारना है। इतनी देर में मेरा बेटा भी आ गया, उसने कहा कि मामा आप मुझे भी नाश्ता बना दें। उसने भी कहा कि मुझे फ्राई अंडे भी दे दें और साथ मैंने कल आलू अंडे की भुजिया बनाई थी, कह रहा था वो भी मुझे दे दें। बस मैंने फिर उसका पहले नाश्ता रेडी कर दिया।
इतनी देर में जी हमारे टमाटर भी ठंडे हो गए, तो फिर मैंने उनका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद मैंने इनको ब्लेंडर में डाला और इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। इनको ब्लेंड करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं छोटे-छोटे पैकेट से बना लेती हूँ। जिस हिसाब से आपने यूज़ करना है उस हिसाब से आप ये प्यूरी उन पैकेट में डाल के ऊपर से गिरा लगा के रख लें। इस तरह ये बहुत आसानी हो जाती है और ये हर किस्म के सालन में इस्तेमाल हो सकती है। गोश्त में भी इस्तेमाल हो जाएगी, बिरयानी में भी इस्तेमाल हो जाएगी, सब्ज़ी में भी इस्तेमाल हो जाएगी और ये बड़ी आसानी रहती है। तो बस जी फिर मैं इन्हें फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब ये पैकेट फ्रीज़ हो जाएँगे तो फिर एक ही शॉपिंग बैग में बाँध के मैं इन्हें फ्रीज़र में रख दूँगी। इसके बाद जी बारी आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की और उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि लहसुन को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देती हूँ। उससे वो बड़ी आसानी से छिल जाता है। उसके बाद जी मैं अदरक लहसुन वो ब्लेंडिंग जार में डालती हूँ। ऊपर से मैं डालती हूँ 3-4 चम्मच भर के ऑयल के और उन्हें पीस लेती हूँ। और फिर इन्हें जार में रख के मैं फ्रीज़र की साइड जो डोर होता है उस पे रखती हूँ। वो बहुत ज़्यादा यानी कि वो जमता नहीं है और आप बड़ी आसानी से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। इसके बाद जी मुझे बनाना था गरम मसाला, तो उसके लिए मैंने एक पैन में पहले लिया 1.5 चम्मच भर के ज़ीरे का, 1 चम्मच भर के साबुत काली मिर्चों का, 3-4 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए। उसके साथ ही मैंने 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दी इसमें, फिर कुछ बड़ी इलायची 3 थी और 4-5 लौंग शामिल कर दिए, 3 बादियान के फूल शामिल कर दिए और जी एक छोटा टुकड़ा मैंने जायफल और आधा मैंने जावित्री का लिया और 3 से 4 मैंने तेज़पत्ता लिया, उनको तोड़ के शामिल कर दिया और पहले आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लें और फिर आप इसे ठंडा करके पीस लें। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। बस आप शीशे की बॉटल में बंद करके रख दें और इसे आप फ्रिज में बेशक रख दें या किचन कैबिनेट में रख दें, ये बिल्कुल सही रहेगा। और मैं थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि ये इसकी खुशबू बरकरार रहे। इसके बाद जी मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा अनियन पिकल बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए जी मैंने लिए थे 1 प्याज़ लिया था और उसे आपने छील कर, धोकर आपने उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद आप उसकी स्लाइस में कटिंग कर लें। इसके बाद हाथों की मदद से आप इनको अलग कर लें। इसका अचार इतना मज़े का होता है कि आप ख़ुद कहेंगे कि इससे मज़ेदार अचार पहले नहीं हमने खाया। और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की थी। एक सब्ज़ मिर्च के मैंने 2 हिस्से किए थे, 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो मैंने इसमें कट करके वो शामिल कर दी। इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच लाल मिर्चों का, आधा चम्मच इसमें मैंने चाट मसाले का शामिल किया था। आधा चम्मच फिर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की थी और मेरे पास सरसों का तेल रखा हुआ था जो कि मेरी सिस्टर ने ख़ुद घर में अचार बनाया था और उसने खालिस सरसों का तेल उसमें डाला था। उसी सरसों के तेल को मैंने गरम किया और मैंने प्याज के मिक्सचर में शामिल कर दिया क्योंकि उसमें सारे अचारी मसाले शामिल थे। इसके बाद जी मैंने 2 चम्मच इसमें सिरके के शामिल कर दिए और मैं इसे शीशे के जार में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। ये हफ़्ता बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और वैसे तो ये हफ़्ते से पहले ही ख़त्म हो जाता है, ये इतना मज़े का होता है। इसे आप गोश्त के साथ खाएँ, दाल चावल के साथ, तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो आपने एक दफ़ा ये ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है, आपको वाक़ई बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जी रात के खाने की बारी आई तो मेरी बेटी ने कहा कि आज शामी बर्गर बना लेते हैं। बस थोड़ी-सी चने की दाल रखी हुई थी और चिकन भी थोड़ा-सा था, दोनों चीज़ों को मैंने बॉयल कर लिया अलग-अलग और चिकन को भी मैंने बॉयल करके रेशे कर लिए और दाल को मैंने पीस लिया। फिर एक बॉल में दोनों चीज़ें शामिल कर दी, उसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल कर दी, 1 चम्मच मैंने उसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया, 1 चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच उसमें नमक का शामिल किया था। 1 चम्मच इसमें आप पिसा धनिया शामिल कर दें, थोड़ी-सी हल्दी शामिल कर दें
और जी इसके अलावा आप इसमें आधा चम्मच पिसा गरम मसाला शामिल कर दें, आधा चम्मच ही मैंने इसमें पिसी काली मिर्चें शामिल की थी और 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से शामी कबाब रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें एक अंडा भी शामिल कर दिया ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो सके और फिर मैंने इनको मिक्स करके इनके कबाब बना लिए। इतने से मसाले से 6 कबाब रेडी हो चुके थे और जी बस मैंने इनको अंडा लिया और उसमें डिप करके इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लीजिएगा। ये बड़े अच्छे कबाब रेडी हुए थे, बड़े सॉफ्ट से थे और बस फिर आपने इनको निकाल लेना है। बाकी के मैंने फिर बाद में फ्राई किए थे और साथ में मैंने फिर फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए। आपको पता है बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो मैं अक्सर इनको घर ही बना कर देती हूँ। उसके बाद बर्गर बन्स लिए थे, उनमें मैंने पहले मेयोनीज़ लगा लिया, एक तरफ आप केचप लगा लें, ऊपर आप शामी रखते हैं, मैंने हाफ़ करके कट करके रख ली थी, ऊपर प्याज के लच्छे, टमाटर, खीरे, इस तरह की सारी चीज़ें रख के आप चीज़ के स्लाइस भी रख सकते हैं और चीज़ के बगैर भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो गए थे। जब मैं इनको बना रही थी तो मेरी बेटी आई, मेरी बेटी ने कहा कि जो आपने प्याज का अचार बनाया है वो भी मैं इसमें डालूँगी, उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। मैं कल दाल चावल बनाऊँगी और उसके साथ दो दो। हाँ जी, दो दो। वाओ! क्या करना है? लेती हूँ दूसरे वाला। हाँ जी। कटिंग करिए तो सामने से कट कर। हाँ, कट कर लेती हूँ। ये मेरा भी कट कर। फ्रेंच फ्राइज ले लूँ तुम्हें? केचप साथ। ये बर्गर वाक़ई बहुत मज़े के बने थे और जो प्याज़ वाला अचार अंदर डाला था उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा था और मेरी बेटी तो कह रही थी कि ये वाला अचार तो मुझे दूसरे अचार से ज़्यादा यानी कि आम वाले अचार से ज़्यादा मज़े का लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।